बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है वेटेड इंडेक्स नंबर। आज हम पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वेटेड इंडेक्स नंबर्स, कि आपने जब कैलकुलेट करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती है, तो उसके कितनी टाइप्स हैं आपके पास है। स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने प्रीवियस पेपर्स निकाल के देखोगे किसी भी बोर्ड के, तो वेटेड इंडेक्स नंबर्स जो है वो आपके पास आ रहा होता है। अच्छा, एक वेटेड इंडेक्स नंबर्स हमारे पास, एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स जो है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब वेटेड इंडेक्स नंबर्स हम डिस्कस करते हैं, जिसके डिफरेंट काइंड्स हैं। वेटेड इंडेक्स, एग्रीगेट इंडेक्स बेसिकली है क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। देन लेस पेयर्स, पैशेस, फिशर्स, इंडेक्स नंबर जो हैं वो हम पढ़ेंगे। और इनसे रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चन है वो मस्ट एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर देखो तो आपको ये ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि इसके जो क्वेश्चन है वो कितने इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, मैं आपको कहती हूँ कि आपको, वैसे तो मैंने हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो साथ साथ डिस्कस करके बता दिए, लेकिन आप खुद भी कोशिश करें कि जब भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट करें या फुल बुक आपने पढ़ी हुई है, साथ में आप 5 ईयर्स पेपर मस्ट सॉल्व करें। प्रीवियस पेपर सॉल्व करने का मेथड, एक तो आपको पेपर पैटर्न समझ में आ जाते हैं, दूसरा कई बार वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो आपको कोई भी तैयारी कर रहे हो, चॉइसेस भी कर रहे हो, जिस तरह भी कर रहे हो, आपने 5 ईयर्स पेपर मस्ट देखने हैं और उनको सॉल्व करना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होंगे। अच्छा, वेटेड इन एग्रीगेट इंडेक्स है क्या? वेटेड इंडेक्स नंबर्स आपके पास क्या है कि वेटेड इंडेक्स नंबर आर डिफरेंट कमोडिटीज इन द कॉम्बिनेशन रिसीव देयर वेट्स प्रोपोर्शन टू देयर इंपॉर्टेंस। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट्स इन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स में वेट्स का मतलब क्या है? वेट्स बेसिकली मीन्स इज इंपॉर्टेंस। इंडेक्स नंबर, आप कहते हो कि जब हमारे पास डिफरेंट कमोडिटीज ऑफ कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, कि बहुत सारी गुड्स हैं, कमोडिटीज हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जब उनको कंबाइन किया जाता है तो इनकी इंपॉर्टेंस देखी जाती है कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जितना जो इम्पोर्टेंट होगा उसका वेट्स उतना ज़्यादा होगा। तो वेटेड इंडेक्स नंबर्स में हमारे पास डिफरेंट कमोडिटीज ऑफ कम्बिनेशंस हम लेते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। देयर वेट्स प्रोपोर्शन टू देयर इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। दीज आर कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग टू टाइप्स। अब फॉलोइंग टू टाइप्स के जरिए उनको आप कर सकते हो। एक वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स है हमारे पास, एंड नेक्स्ट मैं आपको नाम इसका बता देती हूँ। वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर्स जो आप पढ़ रहे हो, इसमें तो हमारे पास आएंगे ना लेस पेयर, पैशेज और फिशेज इंडेक्स नंबर, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स बेसिकली क्या है, जो हमने अभी पढ़ा, आप कहते हो इट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ वेटेड commodity prices to the sum of weighted commodity prices in the base year expressed as percentage। अब देखिए, इसका जो फार्मूला है ना, उसको देखकर आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाए। अब वो कहते हैं कि इन इट इज़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ वेटेड कमोडिटी प्राइजेस क्वांटिटी टू द सम ऑफ वेटेड कमोडिटी प्राइजेस इन द बेस ईयर। अब आप देख सकते हो, प्राइजेस इन द करंट ईयर, कमोडिटीज़ जो क्वांटिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ हैं, वो आपको क्यू से शो की जा रही हैं और वो बेस ईयर की हैं। तो आपको जितनी भी कमोडिटीज़ हैं अपनी, वो बेस ईयर के लिए हैं। और बाकी आपने जो इंडेक्स नंबर में हमारे पास होता है कि प्राइजेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाई प्राइजेस ऑफ बेस ईयर, लेकिन जो हमारे पास कमोडिटीज़ है वो आपने किसके लिए है? बेस ईयर की। एंड शो इनटू द परसेंटेज वी मल्टीप्लाई बाय द 100। तो हम कहते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ वेटेड कमोडिटी प्राइजेज टू द सम ऑफ वेटेड कमोडिटी प्राइजेज इन द बेस ईयर एक्सप्रेस एज परसेंटेज, द वेटेड प्राइस बीइंग द कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज। द प्राइस इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या आ जाता है? ये तो फार्मूला हो गया। अब वो आपको बता रहे हैं कि पी एन जो आपके पास है वो करंट ईयर है कमोडिटीज, और बेस ईयर कमोडिटीज आपके पास है, या करंट और बेस ईयर कमोडिटीज जो है वो क्यू से शो हो रही हैं। तो ये हमारे पास है। अब इसके डिफरेंट काइंड्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर। अच्छा, अब हमारे पास जो फर्स्ट काइंड है वो है लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर। लेस पेयर इंडेक्स नंबर में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो कमोडिटी होती है वो बेस ईयर हो रही होती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि एग्रीगेटिव वेटेड इंडेक्स, एग्रीगेट इंडेक्स का पढ़ा है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं सम ऑफ पी एन। देखिए, हमारे पास जो होता है ना इंडेक्स नंबर, वो हमारे पास होता है प्राइजेज ऑफ करंट ईयर, सम ऑफ प्राइजेज ऑफ बेस ईयर एंड मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द इंडेक्स नंबर। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर एंड पैशेज इंडेक्स नंबर, द चेंजेस इन द कमोडिटीज, आपकी कमोडिटी चेंज होगी कि वी आर टेकिंग द बेस ईयर कमोडिटी और द करंट ईयर कमोडिटी। इफ वी आर टेकिंग द बेस ईयर कमोडिटी, दिस इज कॉल्ड द लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर। If we are taking the current year commodity, this is called the Pash's index number। तो लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर्स में आपकी जो कमोडिटीज होती है
उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है, दिस इज द बेस पीरियड है एंड दिस इज द फिक्स पीरियड एंड शो इन टू द परसेंटेज वी मल्टीप्लाई बाय द 100. तो दिस इज कॉल्ड द लेस्पेयर इंडेक्स नंबर्स. और आपने अगर आपको फार्मूला अच्छे तरीके से आता है तो यू कैन इजीली डिफाइन द डेफिनेशंस. तो हमारे पास आ जाता है, हम कहते हैं द वेट्स आर बेस ईयर क्वांटिटीज. देखिए इनकी जो इंपॉर्टेंस होगी ना, जो कमोडिटीज की इंपॉर्टेंस है, जो वेट्स है, वो आपके पास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. Idea of using base year quantity as weights for current year prices is the base year quantity don't change over time. कि टाइम जो आपने बेस ईयर प्राइजेस लिए हैं या बेस ईयर क्वांटिटीज लिए, इट्स मीन इट्स रिमेन द फिक्स, इट्स नॉट चेंज. ठीक है, इफ टाइम इज चेंज द क्वांटिटी रिमेन द सेम. तो हमारे पास जो बेस ईयर होता है उसमें चेंजिंग नहीं होती, बल्कि दे आर द फिक्स पीरियड. तो हमारे पास क्या होता है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी डे कंज्यूमर कमोडिटी, बट फॉर अदर्स द इंक्रीज इन प्राइजेज इज फॉलो डिक्रीज इन क्वांटिटी कंज्यूम. अब ये हमने तो ये कह दिया ना, बट रियल लाइफ अगर आप देख रहे हो फिनोमिना, तो वी हैव डिफरेंट सिचुएशन. वो कह रहे हैं दिस इज अ ट्रू. एवरी डे क्या होता है, कंज्यूमर कमोडिटीज चेंज हो रही होती है, कंज्यूमर चॉइसेस चेंज हो रही होती है. इफ प्राइजेज इज इंक्रीज द कमोडिटीज डिक्रीज हो रही होती है, कि जितनी प्राइस इंक्रीज हो रही होती है कमोडिटीज, उतनी डिमांड डिक्रीज हो रही होती है, बिकॉज लोग ज़्यादा महंगी चीज़ें परचेज नहीं करना चाहते हैं. अब सेकंड जो टाइप आ जाती है ना, तो इंडेक्स नंबर आप अगर फॉर क्वांटिटीज के लिए कर रहे हो. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने मिक्स आपको बता दिया. दिस इज द प्राइस इंडेक्स नंबर्स है और दिस इज द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. क्वांटिटी और प्राइस में क्या होता है कि अगर आपके पास प्राइस है तो इट्स चेंज इनटू द क्वांटिटी, और अगर क्वांटिटी है तो इट्स चेंज इनटू द प्राइस. अब देखिए आपके पास जो फार्मूला था, अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है प्राइस इंडेक्स नंबर्स में, कि हम कहते हैं सम ऑफ पी एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी नॉट एंड क्वांटिटीज रिमेन फिक्स. बट अगर आपके पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स है तो आपने पी की जगह, प्राइस की जगह क्वांटिटी को कर देना है, क्वांटिटी की जगह प्राइस को चेंज कर देना है, प्राइस की जगह क्वांटिटी को कर देना है, क्वांटिटी की जगह प्राइस को कर देना है. अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, सेकंड जो टाइप है वो है पैशेस इंडेक्स नंबर्स. एंड पैशेस इंडेक्स नंबर्स में उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज यहाँ होता है कि क्वांटिटी इज द करंट ईयर. हम कहते हैं कि जो इंडेक्स नंबर्स है, प्राइस इंडेक्स नंबर, हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ पी एन प्राइस ऑफ द करंट ईयर्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर. बट नाउ वी आर टेकिंग द कमोडिटीज फॉर द करंट ईयर. जैसे हम कहते हैं कि दिस इज द रियल लाइफ फिनोमिना, कि if price is increased the demand is decreased and commodities importance is not remain the fixed. बट लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर्स में आपके पास क्या होता है, क्वांटिटी फिक्स रहती है. बट पैशेस इंडेक्स नंबर व्हेन वी आर डिस्कसिंग द क्वांटिटीज इज द करंट ईयर बेस जो आपके कर रही होती है एंड शोइंग टू द परसेंटेज वी मल्टीप्लाई बाय द 100. So this is called, it is the weighted index number, and unlikely Laspers index, it is use current year quantities as weights rather than the base year quantity of the price index number. And student, मैंने आपको again भी बताया था कि weights mean is the importance of the commodities. When we are taking for the different commodities and goods, so this is showing their importance, their weights जो होते हैं वो शो कर रहे होते हैं. और यहाँ पे जो हम commodities के weights लेते हैं वो current year लेते हैं, not for the base year. But अगर हम इसी को डिस्कस करना चाहते हैं इन द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स मीन कि टोटली प्राइस चेंज, जो आपके बेसिक बेस है वो चेंज हो जाती है. कि जहाँ प्राइस है वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी. अब ये क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर, यहाँ पे प्राइस था, यहाँ पे प्राइस नॉट है, आपने क्या लेना है, क्वांटिटी ऑफ द नॉट ईयर. यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो चेंज इनटू द प्राइस हो जाएगी. तो प्राइस हमारे पास क्या होगी ही, पी एन एंड पी एन. सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग आपने कहाँ पे करनी है, कि जहाँ पे आपके पास प्राइस होगी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में, वहाँ पे चेंज हो जाएगी क्वांटिटी, और जहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगी वो चेंज हो जाएगा इनटू द प्राइस. तो हमारे पास क्या होता है, पैशेस इंडेक्स नंबर इज टेकिंग द कमोडिटी ऑफ द करंट ईयर एंड लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर इज टेकिंग द कमोडिटी ऑफ द बेस ईयर. बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं, कि वो डिफरेंस नहीं समझ पाते, बिकॉज वी हैव द लिटिल बिट डिफरेंट. तो आपने देखना है कि जो लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर है, वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर्स में, वहाँ पे आपने जो क्वांटिटी है वो आपने बेस ईयर लेनी है, और पैशेस इंडेक्स नंबर्स में जो आपने क्वांटिटी लेनी है वो आपने करंट ईयर लेनी है. थर्ड इसकी जो काइंड है वो है फिशर इंडेक्स नंबर. फिशर इंडेक्स नंबर बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास मिक्सचर ऑफ द लेस्पेयर एंड पैशेस इंडेक्स नंबर्स होते हैं. तो आप कहते हो द इंडेक्स नंबर यूजेस द फैक्ट लेस्पेयर गिव्स द मोर वेट्स to the commodity where prices increase and Pashes gives less weights commodity where prices is increase
तो हम क्या करते हैं, शुड बी इन बिटवीन टू इंडेक्स नंबर, वी फाइंड बिटवीन द टू इंडेक्स नंबर्स। जब हम फाइंड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द फिशर इंडेक्स नंबर एंड दिस इज द आइडियल इंडेक्स नंबर्स कहलाया जाता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये आपके पास लैस्पेस का फार्मूला है, दिस इज फॉर द पैशेस फार्मूला टेकिंग द अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये फिशर इंडेक्स नंबर बन जाएगा। अब इनसे रिलेटेड आपके पास एग्जांपल्स हैं जो कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियोस में करवा दूँ। बेसिकली आपको थ्योरी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इट्स नॉट ओनली पॉसिबल कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं, बट सम टाइम वो आपसे थ्योरी भी पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो वेटेड इंडेक्स नंबर्स हैं और अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स हैं उनकी कितनी काइंड्स हैं और उनको उनके क्या फार्मूलाज हैं और उनको किस तरीके से डिफाइन करना है, बिकॉज इंडेक्स नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और जब भी आप तैयारी करो, मैं अगेन एंड अगेन आपको रिपीट करती हूँ कि 5 ईयर्स आपने पेपर मस्त देखने हैं। अब मैं इनकी एग्जांपल जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाऊंगी वो भी आपने देखनी है, और अगर आपको इनकी थ्योरी में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।